हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह और ये हमारा कार्बोनेट्स का बॉन्ड का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें जो थोड़ी बहुत जो बाकी चीजें हैं जो अपने को पढ़नी है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या देख रहे थे हम लोग? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बात समझ में आया? अब इसमें क्या है, हम लोग लास्ट क्लास में ग्रेफाइट देख चुके थे, ठीक है, डायमंड देख चुके थे। क्या बाकी था? बकमिस्टर फ्लोरीन। तो वो भी एलोट्रोप से एक तरह से किसका? कार्बन का। ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, और ये कैसा नजर आता? बकी बॉल की तरह, मतलब जो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं ना, वैसा एकदम गोल होता है। बस इसमें ध्यान में रखना है कि ये किस तरीके से काम करता है। मतलब कि क्या होता है, जैसे कि ये अपना फुटबॉल है, ठीक है, तो उसमें आप देखे होंगे कि एक बीच में जो है वो पेंटागोनल होता है। ठीक है, ऐसा नजर आता है। फिर उसके चारों तरफ जो है आपको हेक्सागोन नजर आएंगे, ऐसा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ऐसा। और फिर इधर से क्या होगा, एक जगह फिर क्या बनेगा आपका? पेंटागन, और चारों तरफ फिर क्या रहेंगे? हेक्सागन, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा करके फिर इसके चारों तरफ क्या रहेगा? हेक्सागन वाला। ठीक है, अब ये हेक्सागन है तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? पेंटागन। ठीक है, ऐसा। और इसके चारों तरफ फिर क्या रहेगा? ये हेक्सागन वाला पार्ट। ठीक है, इस तरीके से फिर वो कंटिन्यू बनता जाएगा। कहने का मतलब सिंपल यही कि एक पेंटागन के चारों तरफ क्या रहेंगे? हेक्सागन। ये खास बात है, एक पेंटागन के चारों तरफ क्या रहेंगे? हेक्सागन। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से यदि इसमें देखा गया तो तकरीबन तकरीबन 12 और 20 का रेशियो पाया गया। ठीक है, 12 और 20 क्या पाया गया? हेक्सागोनल। ठीक है, 20 हेक्सागोनल। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें कितना? 12 जो था वो पेंटागोनल था। ठीक है, बात समझ में आया? इसका मतलब एटम का ऐसे अरेंजमेंट था। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा तो एक कार्बन एटम कितने से अटैच है? 3 से। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है इसके बाद भी फ्री होगा। ठीक है, हालांकि बनता तो है ग्रेफाइट में भी हम एक इलेक्ट्रॉन फ्री का है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना देता है। ठीक है, डबल बॉन्ड। और मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड होता है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। खैर वो बात आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोले कि 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल रहेंगे इसमें। ठीक है, और ना तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, ना ही ये वेरी हार्ड होता है। हाँ, कह सकते हैं कि हार्डर देन ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट से हार्ड रहेगा, नाइदर वेरी सॉफ्ट। ठीक है, नाइदर वेरी सॉफ्ट, ठीक है, नॉट वेरी हार्ड। बात समझ में आया? ना ही एकदम सॉफ्ट रहेगा और ना ही एकदम क्या रहेगा बेटा? हार्ड रहेगा। इज दैट क्लियर? तो ये है आपका हेक्सागोनल। हाँ, ये भी ध्यान में रखना है कि ये रहता है आपका क्या बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है। ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, स्लाइटली। ठीक है, हल्का सा इसमें जो है हल्का सा इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका कंडक्ट करता हुआ नजर आता है। बात समझ में आया? तो ये छोटे छोटे चीजें हैं। और इसमें क्या होता है? डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर इसको कहा जाता है। ठीक है, it's a dark solid at
ठीक है, डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो बेसिकली यही आपका बकमिस्टर फ्लोरीन है, ठीक है, यही आपका क्या है, बकमिस्टर फ्लोरीन। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, जो अपना कार्बन का तो ये पार्ट खत्म होता है, इसके जो कंपाउंड्स है तो हम लोग क्या देख रहे थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, क्या आप देख रहे थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो क्या लिखे थे, कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। क्या हम लिख देते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, वो तो कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा। आपका जो बुक में डेफिनेशन है वही फिलहाल अभी हम कर देते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन के जो कंपाउंड्स रहेंगे उसी को क्या कहा जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहे जाएंगे। हाँ, उसके डेरिवेटिव भी रहेंगे, ध्यान में रखना है। और जैसे कि उसमें क्या क्या ऐड रहते हैं, जैसे कि कार्बन के साथ, अब एग्जांपल के तौर पे हम कहें, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको समझ लेना है, ये केवल डेफिनेशन आपके बुक में है कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन CO2 ऑर्गेनिक नहीं। तो हम एग्जांपल के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि कार्बन के साथ यदि हाइड्रोजन है, कार्बन फिक्स था, कल ही बताया, हाइड्रोजन भी क्या रहेगा बेटा, फिक्स रहेगा। अब इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आपका मान लेते हैं ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन है, ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद कह सकते हैं कि सल्फर है, ठीक है, कह सकते हैं कि हाँ ठीक है सल्फर है etc। तो ये भी इसके उस समय क्या कहलाएंगे, डेरिवेटिव्स कहलाएंगे, ठीक है। ये मतलब वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही कह लेंगे। बात समझ में आया? तो टाइप्स थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ जो आपके हिसाब से है, ठीक है। टाइप्स, हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन आपके 10th में किया गया है, ठीक है, हालांकि 11th वगैरह में ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नोमेनक्लेचर सीखते हैं, नाम कैसा लिखना है, हालांकि नोमेनक्लेचर भी आपके सिलेबस से उसको हटा दिया गया है, ठीक है। बस आपको होमोलोगस सीरीज के बारे में जानना है, फिर भी थोड़ा बहुत तो बेस बनाएंगे तभी काम हो सकता है। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, फेनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड, ठीक है, या कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन, ईथर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या रहेगा, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनेगा, ठीक है। किससे मिलकर के बनेगा, कार्बन और हाइड्रोजन से। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि सपोज दैट CH4, ये क्या है आपका हाइड्रोकार्बन। अब अल्कोहल में क्या रहेगा, ऑक्सीजन लगता है, अल्कोहल में क्या लगता है, ऑक्सीजन। मतलब हम बस बता रहे हैं एक एटम जो हाइड्रो एटम है वो ऐड होगा, और ये एक तरह से एग्जांपल CH3OH, ठीक है। फेनॉल, तो फेनॉल OH और ऐसा बनता है बेंजीन रिंग के साथ, ये क्या बना, फेनॉल। और उसका डेरिवेटिव की यदि हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, OH, और इस तरीके से नीचे में कोई ग्रुप लगा देते हैं, या कहीं पे भी ऑर्थो मेटा पैरा, ये पोजीशन ऑर्थो, ये पोजीशन मेटा, और ये पोजीशन पैरा, 1 2 1 3 1 4, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा। ये आगे पढ़ेंगे, बस हम डेरिवेटिव लिखे थे इसलिए हम बताएं कि उसके जगह देखिए नाइट्रोजन भी लिखे हैं, तो नाइट्रोजन भी आपका नजर आ रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ठीक है, RCOOH। अब R क्या भैया, R यहाँ है मिथाइल ग्रुप, इसको कहते हैं CH3 को कहते हैं मिथाइल, ठीक है, क्या बोलते हैं, मिथाइल, ठीक, क्लियर है। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, RCHO, ठीक है। उसी प्रकार से R क्या है आपका, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अल्काइल ग्रुप कह सकते हैं, बात समझ में आया, R इज अल्काइल ग्रुप।
CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, मतलब ये कॉम्बिनेशन अभी बताएंगे वो कैसे हो रहा है। कीटोन क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O और ये R, और ईथर क्या हो जाएगा ROR डैश, यानी दोनों R आप सेम भी ले सकते हैं, दोनों R आप डिफरेंट भी ले सकते हैं। और R क्या है भाई CH3 C2H5 अल्काइल ग्रुप कुछ भी, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ आपका क्या हो जा रहा है हाइड्रोकार्बन है, ठीक। अब यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। मेनली जो आपको देखना है ना वो हाइड्रोकार्बन देखना है, ठीक है। क्या देखना है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात समझ में आया? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल CH4 C2H6 C2H4, ठीक है, C3H8 etc, बहुत सारे हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन दो पार्ट में होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स। पहला को कहते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरा को कहते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है, HC हाइड्रोकार्बन। पहला क्या बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरे को क्या कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब कह सकते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और अनसैचुरेटेड में यहाँ पे आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। आई बात समझ में? कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड, लेकिन आपस में ही यदि सिंगल बॉन्ड है उसका तो सैचुरेटेड, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड वाला जो रहेगा, बात समझ में आ रहा है, सैचुरेटेड वाला जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्केन, ठीक है। एक को क्या नाम देते हैं अल्केन, अल्केन। बात समझ में आया? सैचुरेटेड को क्या नाम देते हैं अल्केन, ठीक है। इसमें क्या रहता है आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और इसका जनरल फॉर्मूला अल्केन बनाने का जनरल फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, जिस फॉर्मूले पे बनेगा CnH2n+2, CnH2n+2, ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक। अब N क्या है? N है नंबर ऑफ कार्बन एटम, N इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसी समझ में आया? अब सपोज दैट n इज इक्वल टू 1 ले लें, n इज इक्वल टू 1 ले लें, तो फिर आपका क्या हो जाएगा CH4 आ रहा है क्या CH4, ठीक है। 1 लेंगे तो C हो गया 1, 2n यानी कि 2 और +2 4, ठीक है। n इज इक्वल टू यदि 2 ले लें, n इज इक्वल टू 2 ले लेंगे तो C2H6, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 ले लेंगे, n इज इक्वल टू 3 लेंगे तो C3H8, ठीक है। बात समझ में आया? क्लियर है? n इज इक्वल टू 4 ले लेंगे, ठीक है, तो C4H10, इज दैट क्लियर? समझ में आया? ये सेम ग्रुप के हैं क्या? ये सारे क्या हैं बेटा अल्केन, सारे क्या हैं अल्केन। बात समझ में आया? हालांकि इसका नाम अलग है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन, ठीक। अब ये सेम ग्रुप के हैं, बस नंबर ऑफ n बढ़ाते जा रहे हैं सब जनरल फॉर्मूला में, ठीक है। तो डिफरेंस कितना का आ रहा है यदि हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंस कितना का आ रहा है? क्या सब में CH2 का डिफरेंस आ रहा है, सब में क्या आ रहा है CH2 का डिफरेंस। इसी सीरीज को कहते हैं होमोलोगस सीरीज,
ठीक है। सेम ग्रुप का आपका रहेगा, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, ठीक है, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन, कुछ भी। लेकिन जो उसका अगला ग्रुप जो रहेगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला पे हम लोग सेट करेंगे। जनरल फार्मूला सबका अलग, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला कह रहे हैं, जनरल फार्मूला सबका अलग अलग रहेगा। तो जनरल फार्मूला पे जब हम लोग सेट करेंगे और अगला उसका जो ग्रुप है उस पे यदि हम जाएंगे, यानी कि अगला एक तरह से अगला वाला जो आपका ये है कार्बन, उस पे यदि हम जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन को केवल चेंज करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा ना वो CH2 ग्रुप का आएगा। इज दैट क्लियर? या फिर 14 AMU हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 और 2 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया 14, ठीक है। 14 AMU या 14 U का डिफरेंस आता है, एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है वो। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, होमोलोगस सीरीज। इज दैट क्लियर? समझ में आया? और ये जो है ना, ये हाइड्रोकार्बन तो हो गए और उससे डेरिवेटिव, ये सारे एक तरह से फंक्शनल ग्रुप हो गए। कौन सा हो गया? अल्कोहल। अल्कोहल में देखिए पीछे में क्या लगा हुआ है OH, ठीक है। फेनॉल बेंजीन रिंग में क्या लगा है OH, फेनॉल हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में क्या लगा हुआ है, इसका भी COOH। R तो सब में कॉमन है ना, क्या लगा हुआ COOH, इसमें क्या लगा हुआ CHO, ठीक है, इसमें C ये वाला, ठीक है, और इसमें ये। तो ये सारे क्या है फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप बेटा क्या हो जाते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या करता है, हाइड्रोकार्बन के प्रॉपर्टीज को बदल देता है, ठीक है। जब ये वाला OH लगा हुआ था तो वो क्या बना था, अल्कोहल बना था। अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब अलग अलग होता है। उसी प्रकार से यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड में चले जाएं, COOH यदि लगा हुआ है तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज सारा कुछ अलग हो जाता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी सब कुछ डिफरेंस हो जाता है। तो बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना वो हाइड्रोकार्बन के प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, ठीक है। जैसा फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे वैसा ही फिर उसका प्रॉपर्टीज हो जाएगा। बात समझ में आया? तो फंक्शनल ग्रुप का काम ये होता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन के प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है, बदल देता है। और ये जो डिफरेंस देख रहे हैं इसी को क्या बोला जाता है, CH2 यूनिट से, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यस क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज, ठीक है, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सैचुरेटेड का एग्जांपल। उसी प्रकार से यदि हम अनसैचुरेटेड की बात करें, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और अब नाम भी इसमें बता ही देते हैं, पढ़ना तो नहीं आपका, हटा दिया, लेकिन फिर भी बता देते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो इसके नाम से पहले, ठीक है, क्या लगाना है अपने को, ANE नाम के बाद, ठीक है, ये आपको ANE, अच्छा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, ठीक है। तो क्या करना है, एक कार्बन है 1C के लिए क्या जोड़ना है आपको, मिथ, ठीक है। 2C के लिए एथ, ठीक है। 3C के लिए प्रो, ठीक है। 4C के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट, बट नहीं पढ़ना है, ब्यूट है ये, ठीक है। 5C के लिए क्या हो जाएगा, पेंट, ठीक है। 6C के लिए क्या हो जाएगा, हेक्स। 7C के लिए क्या हो जाएगा, हेप्ट, ठीक है। 8C के लिए क्या हो जाएगा, ऑप, ठीक है। 9C के लिए आपका क्या हो जाएगा, नोन, ठीक है। और 10C के लिए क्या हो जाएगा, डेक, ठीक है। DEC, ठीक है, नोन है ये, NO, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये आपको क्या इस्तेमाल करना है, ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है सारा। बात समझ में आया? और सफिक्स क्या जोड़ेंगे, ये ANE, ANE क्या रहेगा, सफिक्स। बात समझ में आया, ANE सफिक्स। तो बताइए इसका नाम क्या होगा, CH4 का मिथ एन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। समझ में आया? क्लियर है? इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन, कार्बन को केवल देखना है। अच्छा अब ऐसा भी नहीं, चूंकि अनसैचुरेटेड में भी कार्बन तो रहेंगे, कार्बन काउंट करेंगे, हमको ये भी समझ में आना चाहिए ये किसका है, अल्केन का है कि अल्कीन का है कि अल्काइन का है। कहने का मतलब अल्केन तो आ गया सैचुरेटेड के लिए, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अल्कीन और अल्काइन आता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है दो कार्बन, अच्छा हमको ये पता है कि ये अल्कीन
एल्केन का है, तब फिर जो लास्ट में जो है वो क्या लगेगा, एन ही लगेगा। ठीक है, तो अपने को तो अभी पता ही है कि ये अल्केन का है, और फॉर्मूले से भी हम लोग सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं अल्केन में क्या रहेगा ना कि जितना कार्बन रहेगा उसका डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा। क्लियर? अल्केन में क्या रहेगा, जितना कार्बन रहेगा उससे डबल, यानी मान लेते हैं 2 कार्बन, तो 2 into 2 4 और प्लस 2 6, कितना रहेगा, 6 रहेगा आपका हाइड्रोजन। नजर आ रहा है? तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए क्या लेंगे, इथ, और जोड़ेंगे एएनई, नाम क्या हो जाएगा इसका, इथेन। ठीक है, इथेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। आया बात समझ में? इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इस तरीके से चलता है नाम पूरा। और उसी में यदि हम अनसैचुरेटेड में आ जाए, ठीक है, अनसैचुरेटेड, तो ये 2 प्रकार के हो जाएंगे। एक को कहेंगे अल्कीन और एक को कहेंगे अल्काइन। ठीक है, इसके लिए भी कार्बन के लिए सेम वही लगेगा सब जगह। ठीक है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, बस इसका सफिक्स प्रीफिक्स तो बता दिए। सफिक्स जो है, सफिक्स जो है क्या लगेगा, ये ई एन ई। ठीक है, और इसका क्या लगेगा, सफिक्स वाई एन ई, वाई एन नाम में। ठीक है, इसमें क्या रहता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कहीं भी एक जगह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा, ई। अब ऐसा नहीं कि सब जगह सिंगल बॉन्ड है और एक जगह कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया। बात समझ में आया? तो वो किसमें होगा, अल्केन में नहीं, अल्कीन में। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, यस, अल्काइन कहलाएगा। क्लियर है? अब इसमें इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, CnH2n-2, ये इसका जनरल फॉर्मूला। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एग्जांपल्स हो जाएंगे C2H4, कार्बन का जितना लोगे हाइड्रोजन डबल कर दो, अल्कीन बन जाएगा। अल्केन का क्या बताए थे, कार्बन जितना लेना है डबल करके 2 जोड़ दो, क्या बन जाएगा, अल्केन। अल्कीन में कार्बन को जितना कार्बन लोगे, हाँ स्टार्ट होगा 2 कार्बन से, 1 कार्बन से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड बनाना है, सेट ही नहीं करेगा। ठीक है, अल्कीन बनाना है तो उसमें क्या करेंगे, कार्बन हम क्या लेंगे, जितना भी कार्बन लेंगे 1 से ज्यादा और उसका डबल कर देंगे हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, अल्कीन। अल्काइन बनाना है या पहचानना है कि किस ग्रुप का है तो देख लेना है कार्बन कितना है, उसका डबल करके 2 माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, अल्काइन। ठीक है, पहले इसको देखते हैं, ये हो गया इसका। अच्छा, इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, इथीन नाम। ठीक है, वही अगला एग्जांपल C3H6 हो जाएगा, जस्ट डबल। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक है, उसी प्रकार से ब्यूटीन, उसी प्रकार से पेंटीन। ठीक है, हेक्सीन। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एग्जांपल। ठीक है, C2 2 दूना 4 और तो माइनस करो H2। ठीक है, C2H2, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, Y नहीं लगाना है तो हो जाएगा इथाइन, सॉरी हाँ इथाइन। ठीक है, C3H4 क्या हो जाएगा, ये प्रोपाइन। बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये बेसिकली आपका क्या था, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जिसमें जनरल फार्मूला क्या है, उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, जो आपको यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहीं कुछ कुछ का देखना है तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कहीं देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स
अल्केन लिखते हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो जैसे कि ये CH4 नाम क्या है, मीथेन। ठीक है, आप पहले भी बनाना सिखा चुके हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर याद आ रहा है, पहले भी हम लोग सीख चुके हैं स्ट्रक्चर बनाना कि किसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जब कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड जब हम लोग पढ़ रहे थे सारा कुछ। ठीक है, उस समय में तो यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, कार्बन का वैलेंसी कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 4, यही आता है ना, यही इसका क्या है वैलेंसी, यानी 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंट होता है। ये कार्बन यहाँ रहेगा। ठीक है, और एक एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आ गया, चारों हाइड्रोजन। ठीक है, और ये बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और ये यदि हम देखेंगे तो इसका डबलेट कंप्लीट है। ठीक है, और कार्बन का क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ये तो हम लोग लिविस डॉट स्ट्रक्चर टाइप भी बनाते हैं, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करवाते हैं इसका। ठीक है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी टेट्राहेड्रल होता है। ऐसा होता है टेट्राहेड्रल, बात समझ में है। इस तरीके क्या बोलते हैं, और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसा देखें, ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, जिसमें किसी का भी बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल हर एक हाइड्रोजन के बीच में। ये वाला जो है ना, ये पीछे है, बैक में। ठीक है, नीचे 3 आप समझ लो और एक ऊपर ऐसा। ठीक है, तो वैसा आपको नजर आएगा। और ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल, इसके स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरीके से यदि हम स्पेस में बात करें 3 डायमेंशनली, वैसे तो हम लोग ऐसा बनाते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना ध्यान में रखना है। अब इसी में हम लोग बात करें इथेन का। ठीक है, C2H6 का, एटलीस्ट दो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, C2H6 तो कार्बन कितने हो जाएंगे, 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डालो। ठीक है, क्योंकि अल्केन है। और यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और ये देखेंगे हाइड्रोजन। सबका क्या कंप्लीट है, डबलेट कंप्लीट है और ऑक्टेट भी कंप्लीट है, चेक कर लेना। ठीक है, इसका ये देखो डबलेट कंप्लीट है सबका। ठीक है, सबका डबलेट कंप्लीट है। और इस कार्बन का देखेंगे तो ये ऑक्टेट कंप्लीट है, इस कार्बन का देखेंगे तो ये ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो ये किसका हो गया, C2H6 का। उसी प्रकार से अब हम लोग अल्कीन में आ जाए। अच्छा, इसका नाम क्या था, मीथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। उसी प्रकार से फिर आगे चलता जाएगा। दूसरा यदि हम बात करें अल्कीन का, ठीक है, अल्केन का था ना, हाँ, दूसरा यदि हम बात करें अल्कीन का, और एंगल इसमें हम कितना बताएं, 109 डिग्री 28 मिनट। अल्कीन का यदि बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सबसे पहला वाला ले लेते हैं C2H कितना 4। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दे देने का। ठीक है, बचे 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर। ठीक है, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H और ये हो गया H। अब आप देखेंगे तो सबका डबलेट और ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब इस कार्बन का देखना होगा, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा उसका डबलेट कंप्लीट। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, इथीन। अच्छा, इसका बॉन्ड एंगल, अच्छा एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं और ऐसा करके, इसका बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, बॉन्ड एंगल कितना रहता है 120 डिग्री। वो बना दिए, नाम क्या हो गया उसका, इथीन, बता चुके हैं। एक और देख लेंगे C3H। ठीक है, C3H कितना हो जाएगा 6, 3 कार्बन बनेंगे। ठीक है, तो 3 कार्बन बनेगा।
ठीक है, एक जगह डबल बॉन्ड पे दो, कहीं भी दे देंगे। ठीक है, अब कार्बन का 2 बॉन्ड बन गया, तो इस कार्बन को और कितना बॉन्ड बनाना है, 2 बॉन्ड बनाना है, तो हाइड्रोजन 2 देंगे। इस कार्बन का 2 बॉन्ड बन गया, सॉरी 3 बॉन्ड बन गया, कितना बॉन्ड बाकी है, 1 बॉन्ड बाकी है, 1 हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे। और इस कार्बन का 1 बॉन्ड बना है, 3 बॉन्ड बाकी है, तो कितना हाइड्रोजन दे देंगे, 3 हाइड्रोजन दे देंगे। चेक कर लो, 3 2 5 1 6, ठीक है, कार्बन 3। नाम क्या हो जाएगा इसका, अच्छा आपको हाइड्रोजन वैसे देना है ना, ऐसे ये वाला, ठीक है, बात समझ में आया। ये बन गया स्ट्रक्चर इसका। कार्बन का पहले सेट कर लेना है कि कार्बन कितना अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, वैसा सेट कर लेना है। डबल बॉन्ड दे देना है, ट्रिपल बॉन्ड दे देना है, और देखना है कि कार्बन कहां 2 बॉन्ड बना रहा है, वहां 2 हाइड्रोजन दे दो। 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 हाइड्रोजन दे दो। ठीक है, बात समझ में आया। 1 बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन दे देना, वो सेट हो जाएगा अपने आप। और ये क्या हो जाएगा आपका, प्रोपीन। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम लोग किसका देख लेंगे, अल्कीन का हो गया था, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, इसका सबसे पहला देख लेते हैं, C2H2। तो ये 2 कार्बन बनाना है और दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रखना है। तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, इसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, कितना बॉन्ड एंगल होता है, 180 डिग्री। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। हाँ, अब ध्यान में रखना है। अब और आगे यदि हम लोग बनाना चाहें दूसरा C3, तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 H4। ठीक है, तो कहीं 3 कार्बन, 1 2 3, तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड देंगे। ट्रिपल अच्छा, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन लगाओ। ठीक है, इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, 1 भी हाइड्रोजन नहीं लगाना है। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर आपका बन गया, ये बन गया आपका 3 कार्बन है ना, तो प्रोपाइन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। तो इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर का भी कहानी आपका समाप्त होता है। ठीक है, तो अब पढ़ना है आपको, बोर्ड का प्रिपरेशन करना है, सारा कुछ, सारा जो इसमें था आपको जो पढ़ना था सारा बता दिए। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।